स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हम असेसमेंट के कई टॉपिक्स कर चुके हैं, जिसमें सामाजिक रूप से, जिसमें विद्यार्थियों की परीक्षा रूप में, विद्यार्थियों के विषय वस्तु के रूप में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पोर्टफोलियो मीनिंग, स्कोप, यूजेस एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट, डेवलपिंग असेसमेंट पोर्टफोलियो एंड डेवलपिंग ऑफ रुब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पोर्टफोलियो एक ऐसा साधन है, पोर्ट और फोलियो, जिसमें एक किसी भी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखना, विद्यार्थियों ने कितनी उपलब्धि ली है उन सब के बारे में एक संग्रहण करना, एक जानकारी को इकट्ठा करना पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो एक ऐसा साधन है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले कार्य का लेखा जोखा रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। शिक्षक व विद्यार्थी दोनों के लिए शिक्षण प्रक्रिया में जानकारियां रखना, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को तैयार करना, विद्यार्थियों ने किस स्तर पर ज्ञान को अर्जित किया है, कितना उन्होंने सीख लिया है, इन सब की जानकारी को इकट्ठा करना पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। क्योंकि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थियों के परिणाम निश्चित रूप से एक अध्यापक के पास, अभिभावकों के पास, किसी भी संस्था के संचालक के पास होने आवश्यक हैं, ताकि आने वाले समय में विद्यार्थियों में इस बात की जानकारी हो सके कि कितना विद्यार्थियों ने सीख लिया है और कितना विद्यार्थियों में सीखना अभी बाकी है, अपेक्षित है। ये एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह है छात्रों का जो क्रमिक विकास है, छात्रों का जो क्रम रूप से प्राप्त करने वाला विकास है, उसकी जानकारी हमें देता है, उसकी जांच करता है और शिक्षण प्रक्रिया की जांच करने में सहायक सिद्ध होता है। आकलन एक ऐसा यंत्र जिसमें पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करके ये जांचा जाता है कि कितना जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थी के लिए सहायक सिद्ध हो रहा है, कितना पाठ्यक्रम विद्यार्थी के लिए दिया जाना है, या पाठ्यक्रम में किस प्रकार के नए जो विषय हैं वो ऐड किए जाने हैं, किस लेवल पर यानी किस आयु स्तर के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, किस प्रकार के पाठ्यक्रम का आने वाले बदलती परिस्थितियों में निर्माण किया जाना है, इन सब की जानकारी हमें पोर्टफोलियो के माध्यम से मिलती है। यानी सामान्यतः पोर्टफोलियो की जो संकल्पना है वो एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज है जिसे विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक समूह या अन्य कोई भी सदस्य देख सकता है, या उसमें विद्यार्थी की किस विषय में कितनी रुचि है, कितना वो कार्य में सक्षम है, कितनी उनमें अभिक्षमता है, कितना वो करने के योग्य हो गए हैं, इन सब की जानकारी हमें पोर्टफोलियो के माध्यम से ही मिलती है। क्योंकि अधिगमकर्ता भी पोर्टफोलियो के माध्यम से ही अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, विद्यार्थियों में उपलब्ध ज्ञान को, उपलब्ध योग्यता की जांच करते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो आकलन एक शिक्षक को कक्षा में निर्देशित जितनी गति हैं या दिशा निर्देश हैं उनके बारे में सहायक सिद्ध होता है। अक्सर जो शिक्षक हैं वो निरंतर या परंपरागत चले आ रहे मूल्यांकन को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो मूल्यांकन या तो वर्ष के अंत में होता है या फिर विद्यार्थियों को पूरा सिलेबस करवाने के बाद लिया जाता है।
जबकि जितना विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है, जितना विद्यार्थी ने अब तक सीखा है, उन सब की जानकारी भी मूल्यांकन के अंतर्गत आनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो पूरे वर्ष स्तर के दौरान विद्यार्थी की दैनिक गतिविधि, विद्यार्थी की साप्ताहिक गतिविधि या विद्यार्थी की मासिक गतिविधि, छमाही गतिविधि या नवमाही गतिविधि और संपूर्ण गतिविधियों को मिलाकर जो लास्ट में विद्यार्थी की परीक्षा परिणाम निकलता है, विद्यार्थी का जो मूल्यांकन परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है, उन सब का रिकॉर्ड रखना ही पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। क्योंकि जितनी भी परंपरागत परीक्षाएं चल रही हैं, उनमें केवल जो वर्ष के अंत में विद्यार्थी ने कितना सीखा है, पूरे पाठ्यक्रम से पेपर लिए जाते हैं, जबकि ये मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है दोषयुक्त है। क्योंकि पूरे सिलेबस से या पूरे पाठ्यक्रम से इतने कंटेंट्स को उठाकर एक समय में केवल 3 घंटे में ही विद्यार्थी का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं। तो इसलिए जो विद्यार्थी का निरंतर वर्ष के दौरान चलने वाला जितना कार्यकलाप है, जितने वो कार्य करता है, किस ढंग से करता है, किस योग्यता से करता है, उन सब को शामिल करके ही उसका परीक्षा परिणाम दिया जाना चाहिए। तभी वो हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए या आने वाले नागरिक निर्माण तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी हम यूं कहते हैं कि एक त्रुटि विश्लेषण कार्य, विद्यार्थी ने कितना सीखा, कितना वो नहीं सीख पाया, ना सीखने में कमियां क्या रही हैं, इन सब का कार्य भी हमें पोर्टफोलियो के माध्यम से ही करने में सहायता मिलती है। त्रुटि विश्लेषण से भाव है कि विद्यार्थी में कमी क्या है, विद्यार्थी कितना नहीं सीख पाया, यदि नहीं सीख पाया तो उसके कारण क्या थे, उन सब के बारे में विश्लेषण करना ही त्रुटि विश्लेषण कार्य है। और ये सब हमें पोर्टफोलियो के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। जो त्रुटि विश्लेषण का कार्य है, इसका प्रयोग करने के द्वारा इसमें जो अधिगम विशेष हैं, उनके अनुभव हैं, उन सब कठिनाइयों को, उन सब कमजोरियों को दूर करके ही एक उचित उपचारात्मक कदम उठाकर जो विद्यार्थियों के लिए, उनको भावी जीवन के लिए, उनको अगली कक्षा में प्रवेश के लिए, उनको अगले पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही पोर्टफोलियो की महत्वपूर्ण भूमिका है। पोर्टफोलियो इस बात के लिए हमें बाध्य करता है कि विद्यार्थी का पूरे रिकॉर्ड के साथ उसने कितना लिया है, कितना उससे रह गया है, कितना उसमें और आयु स्तर के दौरान, उसके मानसिक स्तर के दौरान कितना उसे और सिखाया जाना है, इन सब की जानकारी हमें पोर्टफोलियो देता है। उसके बाद है रूब्रिक विकास। रूब्रिक होता है एक निर्देश, रूब्रिक होता है एक, जैसे किसी लाल लाइन से अंडरलाइन करना, उसको मार्क करना, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से उसको अंडरलाइन करना या उसको एक महत्वपूर्ण रूप देना। रूब्रिक से भाव है ये एक ऐसा मानक आंकलन, मानकों का एक ऐसा ग्रिड है जिसमें छात्रों के आंकलन को सुनिश्चित करके उनको स्पष्ट रूप से तय किए गए आधारों पर किया जाता है। सामान्यतः मूल्यांकन में जो पूर्व की गतिविधियां हैं उनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह रचनात्मक आंकलन में एक प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये विद्यार्थी की व्यवहारिक जितनी समस्याएं हैं उनको हल करने में या उनकी जांच करने में एक शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षा में जुड़े हुए जितने भी और अन्य सदस्य हैं
उन सब की सहायता करता है। आसानी से इस प्रकार की जानकारी सम्मिलित होना, उस जानकारी में शामिल होना या उसको सुनिश्चित करने का कार्य भी रूब्रिक का है। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें एक ऐसा दस्तावेज जो विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट हो, जिसमें विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा खाका तैयार करना, एक ऐसी फाइल रिकॉर्ड तैयार करना जो स्पष्ट रूप से दिख सके। रूब्रिक में एक ऐसा निर्देशन कार्य है जिसमें कि विद्यार्थी किस दिशा में जा रहे हैं और उनको किस दिशा में जाना है, उन सब की जानकारी रूब्रिक हमें देता है। वे छात्र इस कार्य को स्वयं भी कर सकते हैं या इस शिक्षण प्रक्रिया का या रूब्रिक कार्य का विद्यार्थियों को भी अंग बनाया जा सकता है और अध्यापक भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार की सहभागिता विद्यार्थियों को अधिक केंद्रित, एकाग्र और स्वनिर्देशन में सक्षम बनाती है। रूब्रिक कार्य भी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, पोर्टफोलियो में उनके पूरे रिकॉर्ड को तैयार रखना और रूब्रिक में उसको निर्देशित करने का कार्य किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पोर्टफोलियो और डेवलपमेंट ऑफ रूब्रिक के बारे में पढ़ा। कल हम किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।